हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 6 फरवरी और आज की हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे। उसके बाद मैं आपको आज मैथ का टॉपिक करवाऊंगी और इसका नाम है रेशियो। रेशियो के ऊपर मैं करवाऊंगी आपको टॉपिक। और आज हम 6 फरवरी की करंट अफेयर करेंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप अपने सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वैसे भी ज़रूरी होता है कि आपको करंट अफेयर डेली की पता होनी चाहिए। तो ये 15 और 20 मिनट्स का सेशन होता है, तो आप इसको रोज़ाना से देख सकते हो। और इसके अलावा मैथ का टॉपिक है जो कि हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको आज रेशियो के टॉपिक बताऊंगी। कल मैंने क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट बताए थे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा एंड डोंट वेस्ट आवर टाइम। हम बिना टाइम ख़राब किए हुए हम जो है आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो कल की तरह हम पहले हेडलाइंस पढ़ लेते हैं आज के करंट अफेयर की। फाइजर विड्रॉल इमरजेंसी यूज़ एप्लीकेशन फॉर इट्स कोविड वैक्सीन इन इंडिया। फाइजर ने भारत में अपने कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग आवेदन वापस ले लिया है, क्योंकि ये पहले सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ करवाते थे अपनी जो है वैक्सीन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोयल इंडिया EESL साइन MOU टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन के फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए इसने जो है कोयल इंडिया ने EESL के साथ साइन किया। RBI मॉनेटरी पॉलिसी ने जारी कर दी है कल के रेपो रेट और GDP। जो रेपो रेट अनचेंज 4%, GDP रही थी 10.5%। सेंट्रल उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने साइन किया MOU ₹173 करोड़ साइंस सिटी प्रोजेक्ट देहरादून के लिए। इसके अलावा आगे देखिए, इंडियन नेवी ने रिसीव किया है 3MK थर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फ्रॉम HAL। PM मोदी एड्रेस करेंगे डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली है, तो संबोधित करेंगे PM मोदी। और तमिलनाडु के CM ने वेव ऑफ कर दिया, यानी कर्जा माफ़ कर दिया। कितने रुपीज़ का? 12,110 करोड़ रुपए का। फार्मर जो लोन था उनको माफ़ कर दिया। RBI ने सेटअप की है 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए इन्होंने हेल्पलाइन जो है शुरू की है। बेंगलुरु बेस्ड HAL रिसीव रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम IAF टू मैन्युफैक्चर 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40, यानी HTT-40 को मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव को उनको मिला है। क्योंकि ये आपको बता रही हूँ ना मैं, एरो इंडिया शो हो रहा है ये 3 दिन से। इंडिया एंड बहरीन ने ज्वाइन हैंड टू रेवेन्यू एनर्जी के लिए आपस में इन्होंने इंडिया और बहरीन ने हाथ मिलाया। SN सुब्रमण्यम अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिलिंग। SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंडिया की रैंक रही 53rd किसमें? EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, 53rd जो है रैंक रही। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं फास्ट आपको करवा रही हूँ एक बार। बांग्लादेश अरेंज स्पेशल प्रोग्राम इन कोलकाता। बांग्लादेश ने एक स्पेशल प्रोग्राम कोलकाता के अंदर किया टू मार्क गोल्डन जुबली ईयर इन लिबरेशन ऑफ द कंट्री, यानी ये करेगा बांग्लादेश की गोल्डन जुबली हो जाएगी इस बार, उसको स्वतंत्र हुए तो वो इसका प्रोग्राम करेगा। आयाशा अजीज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25 ईयर। आयाशा अजीज़ जो 25 साल में भारत की कम उम्र की महिला पायलट मिली। सेंट्रल अपॉइंट्स परवीन सिन्हा एज इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI। सेंट्रल सिन्हा पोस्टल आफ्टर नेताजी। गवर्नमेंट ने नेताजी पर 1063 आवासीय विद्यालय व छात्रावासों का नाम बदल दिया जाएगा। अराउंड 10 एयरपोर्ट टू बी प्राइवेटाइजेशन इन थर्ड राउंड प्राइवेटाइजेशन। 10 एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जाएगा तीसरे राउंड में। ICICI बैंक ने एक साइन किया MOU जापान के साथ, जापान के MUFG बैंक के साथ। टेक महिंद्रा ने रीअपॉइंट किया है मिलिंद कुलकर्णी को CFO। नासा पायलट
जिनका नाम क्या है, एलोन मस्क, स्पेस एक्स फॉर मिशन टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हैं आज की करंट अफेयर्स। इसको हम अभी 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करेंगे फास्टली। चलो देखिए। फर्स्ट, फाइजर विड्रो एमरजेंसी यूज एप्लीकेशन फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन इंडिया। फाइजर ने भारत में कोविड वैक्सीन के लिए जो आपातकालीन उपयोग था उसका आवेदन वापस ले लिया है। तो इसको देखते हैं। फाइजर हैज़ डिसाइड टू विड्रॉ इट्स एप्लीकेशन फॉर रेगुलेटिंग अप्रूवल of its COVID-19 vaccine under emergency circumstance in India nearly 2 months after approaching authority here for this permission। यानी इसको परमिशन मिली है। द डिसीजन कब हुआ? फ्लो ए मीटिंग अर्लियर दिस वीक। इस वीक मीटिंग हुई थी एक्सपर्ट बॉडी की, ठीक है, किसके अंडर? इंडियाज अपेक्स ड्रग रेगुलेटर के अंदर, जिन्होंने विच मे बी नीडेड इन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइजर देन द कंपनी हैड प्रोवाइड सपोर्ट इट्स एप्लीकेशन। फाइजर क्या है? फाइजर जो है फर्स्ट फर्म है टू अप्रोच सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम EUA इन अर्लियर दिसंबर के अंदर इसने वैक्सीन जारी की थी। आफ्टर इट्स हैज़ रिसीव सच अप्रूवल इन यूके के अंदर। वाइल द फर्म हैज़ नॉट कंडक्टेड लोकल ट्रैवल आर ब्राइडिंग स्टूडेंट ऑफ इट्स वैक्सीन इन इंडिया। अब आगे देखिए। कोयल इंडिया ने साइन किया MOU किस कंपनी के साथ? रिड्यूस करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट्स। तो ये कौन सी कंपनी थी? ये आपको बताई दी मैंने, EESI। तो एक सेकंड देखिए। कोयल इंडिया ने अनाउंस किया है एक साइन MOU विद किसके साथ? EESI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड किस लिए? टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कार्बन से जो भी फुटप्रिंट्स होते हैं उनको कम करने के लिए। इस एग्रीमेंट में क्या होगा? अंडर दिस एग्रीमेंट टू कंपनीज विल कोलैबोरेट इन एरिया ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज कन्वर्सेशन फॉर कार्बनाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड कोयल इंडिया। द एग्रीमेंट विल इनेबल EESI टू हेल्प CIL रिड्यूस इट्स एनुअल कंजप्शन को रिड्यूस करेगी। जैसे कितना रिड्यूस करेगी ये? 4600 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट 10 to 15%, कम से कम 10 से 15% जो इसको कम करेगी। RBI मॉनिटरी रिजर्व, इसने जो है कल जो है 2 मंथ में आती है ये रेपो रेट, जो अनचेंज रखी है 4%, GDP ग्रोथ 10%। तो इसको हम आगे थोड़ा सा करते हैं। देखिए इसका आंसर करते हैं। RBI इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी वोटेड अनएनम्यूसली टू कीप, यानी बिना चेंज रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और MSR रेट और बैंक रेट वो भी अनचेंज है। कितनी है? 4.25%। एंड रिजर्व रेट, रेपो रेट वो भी अनचेंज है, यानी कितने? 3.35%। यानी अब रेपो रेट है आपकी 4%। MSF और बैंक रेट सेम होती है, वो कितनी है? 4.25%। और रिजर्व रेपो रेट ये है आपकी 3.35%, ठीक है। और GDP ग्रोथ कितनी है? GDP ग्रोथ है आपकी जो एस्टिमेट की गई है प्रोजेक्टेड 10.5% टू 2021 और 2022 के लिए, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट वेव ऑफ, कौन सी सरकार ने कम किया है या माफ़ किया कर्जा किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए का? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी या तमिलनाडु? तो ऑफकोर्स तमिलनाडु, जो हमने अभी पढ़ा था। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इडाप्पी पनीस्वामी हैज़ वेव्ड ऑफ लोन, इतने का जो आपको बता दिया मैंने, 12,110 करोड़ का। इन इश्यू मोटो स्टेटमेंट स्टेट असेंबली, इसने उन्होंने कहा है कि कितने लोगों को बेनिफिट होगा? 12,43,000 फार्मर को इसका बेनिफिट होगा। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई। चीफ मिनिस्टर इडाप्पी पी पन्नरस्वामी। और ऑफिशियल एनिमल कौन है? नीलगिरी तहर, जो इसका ऑफिशियल एनिमल है।
विच कंपनी रिसीव रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ IAF टू मैन्युफैक्चर 17 ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40। HTT-40 बनाने के लिए कौन सी कंपनी को प्रपोजल मिला है? इसरो, HAL, GRSE या आइडिया फोग। तो किसको मिला है ये? HAL को मिला, ये बताई दिया मैंने आपको। बेंगलुरु बेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। उसने रिसीव किया है एक रिक्वेस्ट प्रपोजल फ्रॉम IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 जो है ये एयरक्राफ्ट जो बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट किसने रिसीव किए इसके? HAL के जो चेयरमैन एंड MD है R माधव ने ड्यूरिंग द एरो इंडिया शो टुडे इन बेंगलुरु में जो हो रहा था, यानी कल 5 फेब को। ओके, तो यही है इसमें मेन। तो आगे देखिए, हु बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25 साल की उम्र में कौन सबसे कम उम्र की पायलट बनी है? भावना कांत, जोया अग्रवाल, आयशा अजीज़ या सुरेखा यादव। तो इसका आंसर क्या है? आयशा अजीज़ जो है कम उम्र की पायलट बनी है। आयशा अजीज़ 25 ईयर ओल्ड फ्रॉम कश्मीर। कहाँ से है ये? कश्मीर से है, जो यंगेस्ट पायलट है कंट्री की। ठीक है, तो इसने और भी दे रखा है 2011 में अजीज़ जो है यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बनी थी। एक लाइसेंस लिया था एज ऑफ 15 साल की उम्र में। और अंडरवेट ट्रेनिंग ऑफ फ्लाई एट MiG 29 उन्होंने रशिया के अंदर इसकी ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट किया इन एविएशन फ्रॉम मुंबई फ्लाइंग क्लब से एंड ऑब्टेन्ड कमर्शियल लाइसेंस इन 2017 और 2017 को कमर्शियल उनको लाइसेंस मिला। तो आयशा अजीज़, मेन आपको नाम याद रखना है, आयशा अजीज़, आयशा अजीज़। ओके, हु हैज़ RK शुक्ला। तो इसका आंसर क्या है? प्रवीण सिन्हा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर पर्सनल मिनिस्टर हैज़ अपॉइंटमेंट प्रवीण सिन्हा एज इंटरिम डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के ये बने हैं। तो सिन्हा जो है ये IPS अधिकारी है 1988 बैच के। ठीक है, तो इसका CBI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1963, 1963 के अंदर ये फाउंड हुआ था। कौन से बैंक ने जापान के साथ MUF, जापान के बैंक है MUF के साथ साइन किया है? HDFC, SBI या ICICI बैंक? तो ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अनाउंस किया है एक MOU विद MUFG बैंक, जो जापान का प्रीमियम बैंक है। ठीक है, किस लिए? बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ जापान कॉरपोरेशन प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये वर्चुअली इवेंट था। ठीक है, विशाखा मुलय जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ICICI बैंक के, और जून सुके कोइक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड रीजनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका के हैं। ठीक है, MUFG बैंक के। ठीक है, तो CEO कौन है ICICI बैंक के? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ है? सॉरी, मुंबई के अंदर। फाउंडर कौन है इसका जो मतलब इसका फाउंडर इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फाउंडेड कब हुआ था ये? जून 1994 बड़ौदा के अंदर। और इसकी जो सब्सिडीज़ है और कौन कौन सी है? एक तो ICICI प्रोमिटियन लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लुबेर्ड। ठीक है, ये इसकी सब्सिडीज़ है। एक MOU साइन हुआ है बिटवीन सेंट्रल बैंक और कौन सी सरकार के बीच सेटिंग अप साइंस सिटी बनाने के लिए? उत्तराखंड, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। साइन बिटवीन उत्तराखंड और स्टेट गवर्नमेंट 173 करोड़ रुपए का साइंस सिटी बनाएगा देहरादून के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। यानी उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, तो इसके अंदर यही है मेन। आगे देखिए, तो एक 1 लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इंडियन नेवी ने रिसीव की है 3MK थर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL से। ठीक है,
आरबीआई ने सेटअप किया है 24/7 हेल्पलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए, डिजिटल सेवाओं के भुगतान के लिए 24 घंटे जो है हेल्पलाइन स्थापित करेगा। ठीक है, जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज होती है उनको सोल्व कर सके। पीएम मोदी एड्रेस मार्किंग डायमंड यानी याद में डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली मनाएंगे तो इसमें ये पीएम मोदी जी संबोधित करेंगे। इंडिया का रैंक है 53rd, इसको देख लीजिए डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। इंडिया स्लिप हो गया 53rd पोजीशन आ गई है इसकी। ठीक है, और आगे देखिए, इंडिया और बहरीन ने ज्वाइन हैंड्स टू रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपस में मतलब हाथ मिलाए, यानी इसके ऊपर वो काम करेंगे। एस.एन. सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग के चेयरमैन बने हैं। कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम। बांग्लादेश अरेंज स्पेशल अपनी जो है स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे इस खुशी में। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था ना। गवर्नमेंट टू रीनेम 1063 रेजिडेंस स्कूल हॉस्टल आफ्टर नेताजी। गवर्नमेंट ने 1063 रेजिडेंस स्कूलों हॉस्टल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतलब उनके ऊपर वो नाम रखेंगे जल्द ही। ठीक है, अराउंड 10 एयरपोर्ट टू बी प्राइवेटाइजेशन इन थर्ड राउंड प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण के तो तीसरे दौर पर लगभग 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा, सरकार ने ये बोला है। टेक महिंद्रा रीअपॉइंट मिलिंद कुलकर्णी एज सीएफओ। टेक महिंद्रा ने मिलिंद कुलकर्णी को सीएफओ के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो ये तो मेन ही है। तो ये है आज की करंट अफेयर, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम करेंगे मैथ का टॉपिक, उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगी, वो भी आप देख लेना। वो जो है रेशियो के ऊपर होगी, उसको हम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। लाइक कीजिए प्लीज़, मैक्सिमम जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बेल पर जो है इस पर आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।